न्यूज़पेपर। इसराइल और तबाही। चलिए, तो नवंबर फर्स्ट वीक और अक्टूबर का कुछ पोर्शन लास्ट का जो बचा था, मतलब सैटरडे टू सैटरडे कवर कर रहे हैं, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे विक्रम लैंडर से रिलेटेड एक न्यूज आई थी। यहाँ पे दो की टर्म थी, एक इजेक्टो हॉलो और एक रेगोलिथ। ठीक है। तो इट हैज क्रिएटेड ऑन द लूनर सॉइल, इट हैज क्रिएटेड इजेक्टो हॉलो ऑन द लूनर सरफेस विच हैज रिवील्ड बाय इसरो रिसेंटली। नाउ व्हाट इज इजेक्टो हॉलो, उस जगह का नाम, ये क्या फिनोमेना है, इस चीज को देखना जरूरी है। अब ये कुछ छोटी सी न्यूज थी पीएफआरडीओ को लेके, है ना, पेंशन रेगुलेटरी फंड जो होता है आपका। अब यहाँ पे दो की टर्म थी, एक पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन। आप टोकन मनी भेजते हैं ना, फोन पे गूगल पे किसी अनजान आदमी को भेज रहे हैं, तो एक टोकन मनी हम भेजते हैं। तो उसी तरीके का कुछ सिस्टम यहाँ पे पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन नाम से पीएफआरडी ने भी लॉन्च किया है। और यहाँ पे एनपीएस भी जरूरी है, क्योंकि एनपीएस के अंडर में ही स्टार्ट किया गया है। तो ब्रॉडर स्कीम जो है एनपीएस है, और एनपीएस काफी इंपॉर्टेंट स्कीम इसलिए क्योंकि अब एनपीएस ही चल रही है। पेंशन वाला जो सिस्टम है वो धीरे धीरे बंद कर दिया गया है 2000 आई बिलीव 10 या 11 के बाद अराउंड में सबके जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको एनपीएस स्कीम के अंडर में लिया गया है। पेंशन अब जो है आप लोगों को नहीं मिलेंगी। नाउ क्लाइमेट फाइनेंसिंग से, अभी पेरिस क्लाइमेट से, और अभी एक न्यूज कल रात को ही रिसेंटली आई है, जिसे रशिया ने सीटीबीटी से विड्रॉ कर लिया है ना। तो उसके लिए ये आपके बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट होता है कि भाई ये क्या है, सीटीबीटी क्या है, एनपीटी क्या है। इसी तरीके से क्लाइमेट फाइनेंसिंग से रिलेटेड जो भी न्यूज चल रही है, चाहे वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से हो। अब यहाँ पे दो तीन की टर्म आई थी, एक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी और यहाँ पे ग्रीन क्लाइमेट फंड। अब ये दोनों ही फंडिंग मैकेनिज्म है क्लाइमेट फाइनेंसिंग में। अब इसकी किस इनिशिएटिव के अंडर में है, कौन रेगुलेटरी अथॉरिटी है, किन किन प्रोजेक्ट्स को ये फाइनेंस कर रहा है, क्या क्राइटेरिया है जिससे कि ये क्लाइमेट फाइनेंसिंग या क्लाइमेट चेंज को रिलेटेड जो चीजें हैं उसको फाइनेंस कर रहा है। तो ये दो फंड्स के नाम आपको पता होने चाहिए, डेप्थ में पढ़ना है। इनफैक्ट इन दोनों से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। यूपीएससी कहीं ना कहीं इसको पूछ भी चुकी है लेटेंट फॉर्म में। अब आईएसए में चाइना को इनवाइट किया गया है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच में ही था। अब वो है जो ब्रॉडर वे में एक्सपैंड किया जा रहा है। यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमारे लिए बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। एनएमसी ने लॉन्च किया है एक नया पोर्टल डॉक्टर्स के लिए, यहाँ पे है वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन। हेल्थ कार्ड जैसे जो भी चीज अब यूनिफॉर्मिटी में चल रही है, चाहे वो वन नेशन वन आईडी हो, आधार हो, है ना, हेल्थ कार्ड हो, ये सब कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सिग्निफिकेंस क्या है, डेटा क्या क्या आएगा। इलेक्शंस आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए वीवीपैट के अंदर में क्या क्या चीजें होती है। सिंबल्स होता है क्या, नाम होता है इलेक्टर का, क्या पार्टी का सिंबल होता है, क्या बूथ नंबर लिखा रहता है। तो वीवीपैट की जो स्लिप आती है आपके सामने से, वो आपको मिलती नहीं है। व्हेन यू प्रेस द बटन ऑन द ईवीएम मशीन, तो वीवीपैट की एक स्लिप आएगी जो वेरीफाई करती है आपको कि आपने इसी को वोट दिया है। अब उस स्लिप पे क्या लिखा है ये आपके लिए जरूरी है। 5 जो है स्टेट्स में इलेक्शन है नवंबर में, 3 दिसंबर को जिनका रिजल्ट आएगा, और जनरल इलेक्शंस भी आने वाले हैं। तो आपके लिए बड़ा जरूरी हो जाता है ये सब जानना। नौ, यहाँ पे मेजर और माइनर पोर्ट्स, क्योंकि अडानी जी का जो ग्रोथ है वो बताया गया कि 2014 के बाद में, मतलब अभी 24 पूरा हुआ नहीं है, पर करीबन करीबन 2014 के बाद में जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली हाई है इनका। तो अब पहले जो 4 पोर्ट्स अडानी जी के अंडर में थे, अब मोटा मोटा शायद 14 पोर्ट्स है, नहीं ज्यादा ही है इससे। 14% तो ग्रोथ रेट है। इतना ग्रोथ रेट देखने के लिए मिला। तो मेजर और माइनर पोर्ट्स यहाँ पे की टर्म थी। तो मेजर पोर्ट्स क्या होते हैं, यूपीएससी ने पूछ लिया है आपसे कि नेचुरल हार्बर कौन से हैं, आर्टिफिशियल हार्बर कौन से हैं, कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, और कौन से ज्यादा पोर्ट्स हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे हैं या ईस्टर्न कोस्ट पे हैं, ट्रेड ज्यादा कहाँ होता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड क्वांटिटी अगर देखा जाए तो ये सब पता होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे आपको पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है। ऑफ कोर्स इजराइल पैलेस्टीन अभी न्यूज से बाहर नहीं गया है। यहाँ पे एक नई टर्म आई थी, दैट इज कॉल्ड एज हुमराबी कोड।
अब यहां से क्या आ जाए इस चीज को प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो चुका है इस वक्त, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और इस साल के सबसे बड़े डेवलपमेंट में इसराइल पैलेस्टीन वॉर ही है। पिछले साल यूक्रेन रशिया छिड़ गया था, तो आपको सेंट्रल एशिया से क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। यहाँ पे इसराइल पैलेस्टीन के वॉर में मिडिल ईस्ट इस बार वापस से हॉट रहेगा। नेक्स्ट ईयर 2024 प्रीलिम्स में मिडिल ईस्ट का मैप देख के जाना, जितने पोर्ट्स हैं, माउंटेन, डेजर्ट, सिटीज, कल्चरल प्लेसेस, कौन सी कंट्री किससे बॉर्डर शेयर कर रही है, कौन सा सी है जो पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड है, कौन सी स्ट्रेट्स है जो दो कंट्रीज को कनेक्ट कर रही है, ये सब कुछ पता होना चाहिए आपको। मैप बड़ा इंपॉर्टेंट है मिडिल ईस्ट में। नाउ एनुअल रिपोर्ट ऑन रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया वर रिलीज रिसेंटली। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है रोड एक्सीडेंट्स, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट है जीएस3 में हमारे पास में। तो रोड एक्सीडेंट एक जो इशू है, जिसको नितिन गडकरी जी ने भी बड़ा हाईलाइट किया था, तो इसको हमको पढ़ना है कि रोड एक्सीडेंट्स, नाउ दिस इज द की इशू फॉर यू व्हिच विल बी रेलेवेंट फॉर यू इन द मीन्स। सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड, ये कुछ ऐसी न्यूज टर्म्स में मतलब टर्म्स न्यूज में आ जाती है जो एक बार रेफरेंस में आई और निकल गई, लेकिन इसका रेलेवेंस बड़ा लंबा होता है। बहुत ही इम्प्लीकेशंस जो है बड़े ग्रेव इम्प्लीकेशंस होते हैं। आप मान के चलिए कि प्रीलिम्स में आने की श्योरिटी बढ़ जाती है इन सब चीजों की, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड इश्यूज से रिलेटेड है। सस्टेनेबिलिटी हमारा बहुत बड़ा गोल भी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ जस्टिस कमीशन ने एक रिपोर्ट रिवील करी थी उसके बारे में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। जैसे आपको अगर पता हो तो वन हॉर्न रीनो काजीरंगा के अंदर में जो मिलता है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा वाइल्ड लाइफ ट्रेड चलता है। इसी तरह से एलिफेंट टस्क, कुछ एनिमल्स की स्किन, टॉर्टोइस का शेल, काफी सारी चीजें हैं जिसको वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग में यूज किया जाता है, और वो बैंड है, मतलब इलीगल है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम इसके पीछे जुड़ा हुआ है। इसके पीछे शायद क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन आपको उन एनिमल्स से रिलेटेड उनका पर्टिकुलर ऑर्गन या स्पेशलिटी पता होनी चाहिए जिसमें ट्रेड हो रहा है, ठीक है। जैसे वन हॉर्न रीनो के बारे में आप जानोगे तो आपको पता लगेगा कि वो रीनो के अंदर वन हॉर्न होते हैं। एलिफेंट टस्क, स्किन्स बहुत सारी, ठीक है। नो, देयर वर स्पीशीज इन न्यूज जो इस ऑपरेशन में कवर किया गया है। पहला है सेव कुरमा, दैट इज टर्टल। टर्टल एंड टर्टॉइस, ये मैंने आपको पहले भी बताया, टर्टल और टॉर्टॉइस के बीच में आपको फर्क भी पता होना चाहिए एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि टॉर्टॉइस जमीन पे रहता है और टर्टल ओमनीवोरस कार्निवोरस। ये भी पता होना चाहिए कि ये वो हर्बीवोरस है, ओमनीवोरस है या कार्निवोरस है। दूसरी स्पीशी थी लेस्को, तीसरी थी मोंगूज, बिरबल एंड वाइल्डनेट। अब आप ये स्पीशीज डेली बेसिस पे नहीं सुनते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा, आपको मैं एक आइडिया देता हूं, पढ़ने का तरीका बड़ा आसान कर दिया है इस वक्त हमारे लिए एआई ने। और एआई हमने बड़ा डेप्थ में कवर भी किया है। एक ऐप है आपके एंड्रॉइड फोन्स में प्ले स्टोर पे, बिंग, BING, है ना। इट हैज बीन पावर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड इट हैज ओपन एआई एंड चैट जीपीटी बिहाइंड इट, चैट जीपीटी 4 बिहाइंड इट। चैट जीपीटी 4 सबसे अपडेटेड वर्जन है अभी तक का। आप किसी भी टर्म को बिंग पे टाइप करिए और वो आपको बेस्ट सोर्सेज से बेस्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको 400 वर्ड्स से 500 वर्ड्स में दे देता है। आप जो भी की टर्म्स ट्राइडेंट में इस वक्त देख रहे हैं, उसको सर्च करना आपके लिए बड़ा आसान है और बहुत रिलायबल, इसलिए क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और मेरा माइक्रोसॉफ्ट से कोई लेना देना नहीं है। कारण बता देता हूं, आप गूगल करते हैं, आपको 4 वेबसाइट्स आती है। गूगल इज जस्ट अ सर्च इंजन, आपको 4-5 वेबसाइट्स आएगी, फिर आप उसको खोल के देखते हो, फिर आपको समझ नहीं आता कि इसमें से फिल्टर आउट क्या करना है नहीं करना। एक ब्रीफ आइडिया के लिए एटलीस्ट यू कैन यूज दैट एआई, और वहां से आप अपना 400-500 वर्ड्स निकाल लो। उसके बाद में किसी एक वेबसाइट पे रेफर कर लो, क्योंकि वहां पे नीचे सेक्शन में, फुटर सेक्शन में, इट विल गिव यू द रेफरेंस जहां से उसने कलेक्ट किया है। उनमें से किसी एक वेबसाइट पे क्लिक करो, रेफरेंस पे क्लिक करो और वहां से ऑब्जेक्टिव चीजें निकाल लो। बहुत अच्छा तरीका यह है, किसी भी की टर्म के आगे यूपीसी लिख दो
ऑटोमेटिकली वो जितनी भी वेबसाइट्स हैं जिसमें आईएएस यूपीएससी लगा रहेगा, वो ऑटोमेटिकली वहां से डेटा फेच करेगा और आपको बता देगा। और वो बहुत ही कंसोलिडेटेड डेटा आता है। उसके बाद में आपको सिर्फ वो जो नीचे रेफरेंसेस 1 2 3 4 लिखाएंगे, उसमें से टॉप प्रायोरिटी में आप जिसको भी चूज करना चाहो उसको चूज करो, उस वेबसाइट पे क्लिक करो और पढ़ लो वहां से। क्योंकि आई वॉज हैविंग ए डिस्कशन विद अनदर फैकल्टी डे बिफोर, तो उन्होंने बोला कि सर कंटेंट डेवलपर्स का जॉब ही खत्म कर दिया एआई ने। पहले कंटेंट बनाना एक बहुत बड़ा जबरदस्त गेम था कि कंटेंट किसका कितना अच्छा हो सकता है। तो बच्चे बेचारे कंटेंट के पीछे ही भागते रहते थे कि यार इसके नोट्स पढ़ लो, उसके नोट्स पढ़ लो, इसके नोट्स पढ़ लो। तो अब तो वो गेम ही खत्म हो गया। अब प्रोमिनेंस बढ़ गई है फैकल्टीज की, जो कि उसमें से फिल्टर आउट करके आपको एग्जाम रेलेवेंट पोर्शन दिखाएंगे, क्योंकि अब तो बाढ़ आ चुकी है इंफॉर्मेशन की। और एआई को बोलो कि यार मुझे बताओ इसके बारे में, तो वो तुरंत बता देगा। अब वन हॉर्न रीनो टाइप करना है एक बार बिंग पे, और आपको पता लगेगा कि वो जितना मटेरियल कहीं भी अवेलेबल नहीं है, वो आपको एक टाइप करके 5 सेकंड के अंदर तो रिजल्ट जनरेट करके दे देता है। अब इंपॉर्टेंस किस चीज की है? अब इंपॉर्टेंस है हम जैसे छोटे लोगों की, जो आपकी इतनी बड़ी जर्नी में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देते हैं बाय बीइंग योर मेंटर, जहां पे फिल्ट्रेशन करना और आपको सही डायरेक्शन में आगे ले जाना जरूरी है। ठीक है। मैं हमेशा मानता हूं कि एक फैकल्टी का या जो भी मेंटर आपके गाइड होते हैं, गुरु जो होते हैं, उनका बड़ा छोटा रोल होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आप लोगों का, जहां आप अपनी मेहनत करने की इच्छा रखने वाले और वो एग्जीक्यूशन में डालने वाले लोग वो बड़े कम हैं। क्लास में बैठना बहुत बड़ा टास्क नहीं होता, क्लास के बाद में जाके बैठना बहुत बड़ा टास्क है। क्योंकि क्लास में तो आप इसलिए बैठे हो क्योंकि शायद आपने फीस पे की है, शायद मम्मी पापा की जबरदस्ती है, या घर से बाहर ही निकलना है। लेकिन क्लास के बाद जाके घर पे बैठना, वो आप अपने मोटिवेशन, अपने सेल्फ विल से करते हो। ठीक है। तो मैंने आपको ये बिंग के बारे में बताया, इसको यूज करके देखना, हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। नाउ इंडिया बांग्लादेश के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में कुछ इनॉग्रेशन हुए हैं। अब यहाँ पे आप इसका लिंक देखना, अगरतला अखौरा लिंक प्रोजेक्ट, रेल लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है। यहाँ पे दूसरा है खुलना एंड मोंगला पोर्ट रेल लाइन। इनका लोकेशन देखना है कहाँ से जा रहे हैं। जैसे कलादान प्रोजेक्ट था, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट था, तो वो कहाँ से जा रहा था ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसमें इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स कवर हो रहे थे ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है। इसके पहले कुछ और प्रोजेक्ट हैं, जैसे मैत्री प्रोजेक्ट है, मिताली एक्सप्रेस है। ये हालांकि कनेक्टिविटी से रिलेटेड है, लेकिन सिर्फ आपको इनका नाम इस रेलेवेंस से पता होना चाहिए कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में, इसका मैप दाना जरूरी है ना। नेक्स्ट, ये कुछ सर्विसेज थी जो इंडियन आर्मी ने, प्रेसिडेंट टर्मिनेट्स सर्विसेज फॉर एन इंडियन आर्मी मेजर, है ना। क्या थी? स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड एंड आर्मी एक्ट 1950। इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, क्योंकि बड़ी टिपिकल और टेक्निकल बात है यहाँ पे। ये एक बार के लिए सिर्फ आप न्यूज रेफरेंस के लिए जस्ट बिंग इट, अब तो मैं गूगल भी नहीं बोलूंगा, जस्ट बिंग इट, यहाँ पे पढ़ लो कि ये क्या आया था। इससे ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए मेंशन कर दिया क्योंकि एक अलग डेवलपमेंट था। नाउ यूएन रिपोर्ट ऑन ग्राउंड वाटर, अटल भूजल योजना, जो हमारे यहाँ पे ग्राउंड वाटर के लिए सबसे डोमिनेंट है। नेक्स्ट, मिहिर शाह कमेटी। मिहिर शाह कमेटी किसके लिए रेलेवेंट है ये जरूर देखना। यहां लिख दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको, क्योंकि आपके लिए हो सकता है वहां पे कमीशंस और उससे रिलेवेंट सब्जेक्ट मैच द फॉलोइंग में आ जाए। आप 2023 के पेपर को एनालाइज कीजिएगा, 4 तरह के क्वेश्चंस ही आ रहे हैं इस वक्त बस। सिर्फ 4 तरह के क्वेश्चंस पूछ रही है यूपीएससी, पेयर्स वाला, मैच द फॉलोइंग, 1 2 3 4 वाला एक आध कुछ आ जाता है, ओनली 1 2 बोथ है वाला, और नहीं तो फिर असर्शन रीजनिंग, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, रीजन है नहीं है, 4 स्टेटमेंट बना के दे देगा। इतना सिंपल पेपर है, 4 पैटर्न पे। आप डेसिफर कर लो किसी भी टॉपिक को पढ़ने पे। आप ये दिमाग में रखो कि इस टॉपिक से इन 4 पैटर्न में कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है।
लंदन समिट हुई थी, ठीक है। यहाँ पे एक सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड था। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, किस एक्ट के अंडर में बना है, स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं है। किसी भी बॉडी को पढ़ना हो तो बेसिक रूल्स यही होते हैं, ठीक है, ये जरूर देखिएगा। लंदन समिट हुई थी, यहाँ पे एक सेफ यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर की इशू बना कि यार कैसे सेफली यूज किया जाए। इसके पीछे एक डिक्लेरेशन थी, वेरी हॉट, वेरी वेरी हॉट। अगेन डिक्लेरेशन एंड इट्स रेलेवेंस, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। असर्शन रीजनिंग नहीं बन सकता, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं बन सकते, 1 2 3 नहीं बन सकता। हाँ जी, एप्पल अलर्ट हैज बीन ट्रिगर्ड बाय पैटर्न ऑफ वेरियस स्टेट स्पॉन्सर्ड बैंक, ठीक है। यहाँ पे है लॉकडाउन मोड। व्हाट इज लॉकडाउन मोड? बंद कर देते हैं क्या शहर? नहीं, ठीक है। इसी तरीके से प्रीवियस स्पाइवेज एंड स्कैंडल्स, पेगासस के बारे में आपने शायद सुना हुआ होगा, काफी न्यूज में रहा था पेगासस। अब ये लॉकडाउन मोड भी याद रखना, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेट स्पॉन्सर्ड बैंक अलर्ट मतलब अटैक हुआ है और एप्पल ने अलर्ट जारी किया। अब वो क्या है, ये लॉकडाउन मोड क्या है? एप्पल का लॉकडाउन मोड है या फिर एक तरह का स्पाईवेयर है जो आपको एक्सेस नहीं करने दे रहा है? क्या है लॉकडाउन मोड? क्योंकि आपको जो नाम से सुन के लगता है, कॉमन सेंसिकल लगता है, वो जनरली पेपर में जब आता है वो उसका जवाब नहीं होता है। यूपीएससी ऐसा ही कुछ आपसे पूछेगी जो कॉमन सेंस से ऊपर उठ के हो। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता है। अब पेगासस में आपको बोलूं यार स्पीशीज इन न्यूज है, तो इन्फॉर्म्ड आदमी को पता है कि नहीं पेगासस क्या है, एक स्पाईवेयर है। गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर में एक रिजर्व प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या नाम है? प्लास्टिक चेक पोस्ट, ठीक है। अब ये जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं ये बड़े जबरदस्त इनिशिएटिव्स हैं। ऐसे केरला के अंदर में इनिशिएटिव हमने पढ़े थे। यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार का प्लीज 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 जरूर ड्यूडोंग के बारे में पढ़ना। सीकाओ, ड्यूडोंग और गल्फ ऑफ मन्नार की लोकेशन देखना। बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यूनेस्को के जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनको लोकेट करना मैप पे इंडिया के, ठीक है, जिसमें गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर ड्यूडोंग से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सी काओ बोला जाता है उसको, और वो क्या खाता है? यस, सी ग्रास। सी ग्रास पे भी उसमें स्टेटमेंट बना हुआ आया था डोडोंग पे। यह मैंने आपको एक लिंक जरूर दिया है लेबर प्रोडक्टिविटी के ऊपर, क्योंकि नारायण मूर्ति ने भी कंट्रोवर्सी इग्नाइट कर दी कि 70 घंटे काम करना है एक हफ्ते के अंदर में। अब ये इसके पीछे जो भी एचआर वाले बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है, लेबर यूनियंस बोल रही है, सब हमारे लिए रिडंडेंट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? लेबर प्रोडक्टिविटी। अब लेबर प्रोडक्टिविटी के मेजरमेंट्स क्या होते हैं? व्हाट इज लेबर प्रोडक्टिविटी? यहाँ पे मैंने आपको एक लिंक पेस्ट करके दिया हुआ है, डायरेक्टली इस लिंक पे जाके पढ़ लेना, क्योंकि इससे बेहतर चीज मुझे नहीं मिली। हो सकता है आपको मिल जाए, मेरी नजरों में ये ठीक था, तो मैंने आपको कुछ जगह पे यहाँ लिंक भी पेस्ट कर दिया। पीडीएफ पे सीधा क्लिक करना और आपको ये लिंक मिल जाएगा। 2+2 डायलॉग्स स्टार्ट हो रहा है इंडिया यूएस के बीच में, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना सा जान के रखो कि ये 2+2 क्या होता है। व्हाट इज 2+2? कौन है ये दो लोग जो दो लोग से मिलेंगे? सिग्निफिकेंस क्या है? डिफेंस और फाइनेंस है, या कोई और मिनिस्टर्स हैं जो तो मिल रहे हैं? कौन कौन से दो होते हैं? फॉरेन और, अब वहां पे वो फाइनेंस लिख देगा। बस इतना सा जानना होता है आपको। और किस किस के बीच में हो रहा है? इंडिया यूएस। नेक्स्ट, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, चौथी या पांचवी बार ट्राइडेंट की पीडीएफ में ये डाला जा रहा है, और इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे एक लिंक पेस्ट किया है जो कि डायरेक्टली यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट से ही है। जिसका ये मैकेनिज्म है उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशंस उनकी होम पेज पे अवेलेबल है, इसके लिए भी मैंने आपको यहाँ लिंक पेस्ट किया है। आई वुड से दैट दिस इज अ वेरी हॉट टॉपिक फॉर 2024 प्रीलिम्स, क्योंकि ये चौथी पांचवी बार और हर महीने न्यूज में आ रहा है, लगातार न्यूज में आ रहा है। और इसको डायरेक्ट वेबसाइट से ही जाके पढ़ना, क्योंकि पीयूष गोयल जी ने इसके अगेंस्ट में बोल दिया कि अगर ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टाइप के आप कुछ लगाएंगे तो हम भी कार्बन टैक्स लगा देंगे, ठीक है। हाँ जी,
इलेक्शंस आ रहे हैं, स्वीप, ठीक है, स्वीप के बारे में कुछ बोला गया। अब वो स्वीप क्या है? ईसीआई का एक इनिशिएटिव है। ईसीआई ने अपनी वेबसाइट पे, याद रखना, कुछ भी टाइप करने पे अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट सबसे ऊपर आ रही है तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको उसको देनी है। मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उसमें मिलेगा आपको, और वहीं से पढ़ के आपको अपना आइडिया जनरेट करना है, आपका टेक्स्ट वही होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे एक है सेलेक्टिव कॉन्फिडेंशियलिटी। ये एक कीवर्ड है जो कि आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो। ये बेसिकली क्या है, एक वोटर्स एजुकेशन या इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम है ईसीआई का अभी। लेकिन ईसीआई ने एक विजिलेंस ऐप भी लॉन्च करी है, जिसमें आपको कोई भी इलेक्टोरल एक्टिविटी ऐसी दिखती है कि जो कि थोड़ी सी मैलाफाइड है, आप फोटो खींच के उसको अपलोड कर दो, वो सीधे ईसीआई पे। यस। अब आपको विजिल देख के ऐसा लगेगा कि शायद विजिलेंस कमीशन की एंटी करप्शन से रिलेटेड कुछ होगा, ऐसा नहीं है। किसका है वो? ईसीआई का। अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। अब अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट लॉन्च की गई, किसने करी यही इंपॉर्टेंट है। क्या उसकी फाइंडिंग्स थी, थोड़ा बहुत ही पता होना चाहिए। इसके साथ में तीन टर्म्स डिफाइन करी गई है, पहला अडेप्टेशन, दूसरा अडेप्टेशन कॉस्ट, और तीसरा यहाँ पे है अडेप्टेशन गैप। ये यहाँ मेंशन नहीं है, आप प्लीज मेंशन कर लीजिए। यहाँ पे अडेप्टेशन गैप भी लिखना है हमको। ये तीन टर्म्स, तीन डेफिनेशंस जो है यहाँ पे मेंशन की गई है। व्हाट इज गैप, कॉस्ट एंड अडेप्टेशन? यू शुड नो दीज थ्री डेफिनेशंस इन दिस। हाँ जी, फूड सेफ्टी इंडेक्स फसाई ने रिलीज किया। ऑफ कोर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? फूड सेफ्टी तो चलो ठीक है, फसाई अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आ रही है, क्या क्या लेबल्स दे रही है, रूल्स जो कि फसाई से रिलेटेड है, जरूर वेबसाइट पे जाके उनको पढ़ना। एफएक्यू, फसाई का एफएक्यू सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है हमको, ठीक है। नाउ फूड सेफ्टी इंडेक्स और उसके जो 5 पैरामीटर्स हैं, ठीक है, इन पांचों पैरामीटर्स को हमको देखना है कि फूड सेफ्टी इंडेक्स में क्या क्या चीजें आई है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, पहला, ये यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क क्या है। उसके बाद में कुछ सिटीज आई हैं, जैसे कोझिकोड एंड ग्वालियर। किस लिए फेमस है? सिटी ऑफ म्यूजिक कौन है? अरे ग्वालियर। और कोझिकोड सिटीज ऑफ लिटरेचर। ऐसे ही इसके अंदर में और क्रिएटिव नेटवर्क्स में कौन कौन सी सिटी किस चीज के लिए फेमस है, आपको सिर्फ उतना जानना है। नेक्स्ट, व्हाइट हाइड्रोजन, ठीक है। व्हाइट हाइड्रोजन, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ये बड़ा न्यूज में था और कुछ कुछ हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी। ये नई टर्म आई है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाइट हाइड्रोजन। इसके साइंस पढ़ो और एप्लीकेशन पढ़ना। हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट, एफएओ और डब्ल्यूएफपी में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मिलकर ये लॉन्च किया है। अब आपको इसमें हंगर हॉटस्पॉट्स के अंदर में ये ही देखना है कि इंडिया का स्टेटस किस किस चीज में क्या है। जो भी पैरामीटर्स इंक्लूड किए गए हैं उसमें इंडिया स्पेसिफिक पढ़ना किसी भी रिपोर्ट को। ग्लोबली आपसे नहीं पूछेगा कि फिनलैंड टॉप पे है या यूएसए टॉप पे है, चाइना टॉप पे है। आपको इंडिया स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि हमारी रैंकिंग बढ़ी है, कम हुई है, माल न्यूट्रिशन के अंदर या स्टंटिंग के अंदर या फूड अवेलेबिलिटी, क्या रीजंस रहे हैं, क्या रीजंस कोट की गए हैं हमारे हंगर्स के लिए। तो इंडिया स्पेसिफिक आपको पता होना चाहिए, और वो भी ब्रॉड, बढ़िया बढ़िया बड़ी रिपोर्ट्स में, जैसे एफए और डब्ल्यूएफपी मिलकर कोई रिपोर्ट जारी कर रही है, छोटी रिपोर्ट नहीं है वो। ये मैंने आपको सीटीबीटी, एनपीटी और प्रिजनर्स डायलेमा, इसके साथ में ये दो टर्म मैंने नीचे और इंक्लूड करी है, क्योंकि पुतिन ने क्या बोला है कि रशिया विड्रॉ कर रहा है किससे। तो सीटीबीटी और एनपीटी आपके लिए हॉट हो जाएगा। ऑल्सो पिछले ट्राइडेंट की पीडीएफ में मैंने ऑलरेडी वो मेंशंस किए थे, जैसे वोजिनार, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, है ना, ये सब कुछ मैंने, केमिकल वेपन कन्वेंशंस, ये सब मैंने आपको मेंशन करके दिए हैं, क्योंकि वो क्या है, वॉर रिलेटेड एग्रीमेंट्स है, ऐसी चीजें जो कि वॉर वेपन्स या इन सब चीजों में काम आती हैं। ओके, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन एंड यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट, ये कुछ न्यूज थी छोटी सी, लेकिन यहाँ पे ये दो टर्म अगेन की टर्म बनी। आप मान के चलना, ये सीटीबीटी और एनपीटी, इनमें से कोई ना कोई से एक क्वेश्चन फंसेगा।
कब आया, कौन मेंबर्स थे, किसने विड्रॉ कर लिया, कौन मेंबर्स है, कौन ऑब्जर्वर में है, किसको बैन कर दिया, है ना। ये सब कुछ पता होना चाहिए आपको सीटीबीटी और एनपीटी के लिए। एनपीटी ने हमने साइन करी है कि एनपीटी? बस क्यों? रीजन क्या है? डिस्क्रिमिनेटरी है, सबके लिए एक जैसी नहीं है। पाकिस्तान के पास भी तो न्यूक्लियर वेपन है, तो हमारे पड़ोसी के पास भी है, तो यार हम अगर कैसे साइन कर दें फिर एनपीटी? और जब एनपीटी साइन हुई है उसके पहले डेट में जिन जिन के पास में न्यूक्लियर वेपन्स थे, वो सब कितने भी प्रोलिफरेट कर सकते हैं, रख सकते हैं। बाकी जितने भी आ रहे हैं उनको रखने का हक नहीं है। तो एक्सपोस्ट फैक्टो एप्लीकेशन या रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन भी तो होनी चाहिए उन चीजों की। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इस ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स के बारे में। नाउ देयर आर सम प्लेसेस इन न्यूज, छोटी छोटी सी कुछ सीज है ना, अंटार्कटिका के अंदर से रॉस सी है, एस्ट्रोनॉट सी है, अमंडन सी है, नीग्रो रिवर्स है। अब ये सिर्फ लोकेशन ध्यान रखो कि कहाँ है। मैप पे देखोगे तो विजुअलाइजेशन रहेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, अभी मैंने आपको कल भी डेटा बताया, 57% ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैज बीन फेच्ड बाय भारतीय जनता पार्टी। बहुत हॉट रहा है। और इसके साथ में पीएम गति शक्ति, ये आप मान के चलो 2024 में पूछेंगे, कंट्रोवर्सी में आ गया जबरदस्त। जल जीवन मिशन, कवच, मेरी माटी मेरा देश, क्योंकि माटी लगाई ली थी एक बार प्रधानमंत्री जी ने, और माय भारत प्लेटफॉर्म, मेरी माटी मेरा देश एंड दिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इनमें से सबसे टॉप प्रायोरिटी पे दो स्कीम्स है। हाँ जी, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड बाय यूएनईपी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नाउ रोहिणी नायर अवार्ड, छोटी पर्सनालिटी है, बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, लेकिन आपकी नीचे जो पर्सनालिटी दे रखी है उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। कौन है? ये नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई के बीच में स्पेलिंग मिस्टेक है, भाई के उसके बीच में स्पेस नहीं आता है। जैसे कुछ लोग राजा राम मोहन रॉय की स्पेलिंग में गलती करते हैं, राजा राम मोहन रॉय, ऐसा नहीं है। राजा टाइटल था, राम मोहन उनका नाम था। नाउ स्पीशीज इन न्यूज, प्लीज इसमें से ये जरूर देखना, कुछ यूनिक चीज आएगी उसी के पीछे वो सवाल बनाएगा। लिविंग ब्रिज पे क्यों क्वेश्चन पूछा? यूनिक चीज है, अपने आप वो ब्रिज बना देता है। दो छोर जिसके बीच में जो कभी नहीं मिल सकते, वो अपने आप इंटरमिंगल करके ऐसा ब्रिज बन जाता है रूट्स के थ्रू कि वो कभी टूट ही नहीं रहा है, ना डूब रहा है ना टूट रहा है। ठीक है। ये कुछ नए मशरूम की स्पीशीज थी, लेकिन इसमें भी आपको मैं बोलूंगा मशरूम कॉफी के बारे में जरूर पढ़िए। नेक्स्ट साइंस टेक, जियो स्पेस फाइबर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। 6G पढ़ लेना, 4G 5G और 6G के बीच का फर्क पढ़ लेना। सैटेलाइट इंटरनेट कैसे काम करता है ये पार्ट पढ़ लेना, क्योंकि जियो स्पेस फाइबर बेसिकली इंटरनेट आपको सैटेलाइट से डायरेक्ट देगा। हाँ जी, यहाँ पे इंडिया ओन्स CAR T-सेल थेरेपी, जिसका नाम क्या है? नेक्स्ट कार 19। ये जो की टर्म्स हैं इससे एसोसिएटेड, इसको एक बार आपको देखना होगा। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरोटॉक्सिसिटी तो आपको पता ही होगा। ठीक है। साइटोकिन रिलीज सिंड्रोम, थोड़ा सा जानो, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना इन चीजों के, लेकिन आपको कुछ कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में। हाँ जी, कार्बन नैनो फ्लोरेट लास्ट। तो मैंने आपको बोला था इस बार बहुत ज्यादा कुछ डेवलप हुआ नहीं है, एक्सेप्ट फॉर ये मैंने आपको सीटीबीटी एनपीटी मेंशन कर दिया है। इसमें न्यूज का एक और कंटेक्स्ट जुड़ा हुआ था, वो ये था कि पुतिन ने विड्रॉ कर लिया इससे। और दूसरा
इंपॉर्टेंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स को छान के जाना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्लस जो डेटा रिवील कर रहे हैं और जो अपोजिशन पार्टी बवाल मचा रही है कि 57% पैसा बीजेपी ले गई इलेक्टोरल बॉन्ड से, तो ये कैसे काम कर रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये जानना जरूरी है। ठीक है, इन टैक्स में एग्जेम्प्टेड है कि नहीं है, भरने वाले को क्या एग्जेम्पशन मिलता है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद रहा है कितने दिन में पैसा विड्रॉ करना होता है ना, ये सब प्रोविजंस उसके अंदर में है। बेयर डॉक्यूमेंट पीआईबी से पढ़ लोगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है ना, चलिए दैट्स ऑल फॉर दिस वीक।